नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में व्यवसाय की विचार की विधि क्या है। व्यवसाय यानी कि उसमें आपका रोजगार भी आ जाएगा, कर्म क्षेत्र भी आ जाएगा, व्यापार भी आ जाएगा, साथ ही साथ हम वाणिज्य के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लें कि कुंडली में जो दशम स्थान होता है, चाहे वो लग्न कुंडली हो चाहे चंद्र कुंडली हो, उसी को कर्म स्थान कहा जाता है या कर्म भाव कहा जाता है। कर्म शब्द का अर्थ होता है क्रिया, कार्य, भाग्य, व्यापार इत्यादि से है। जातक को किस कर्म, क्रिया, व्यापार या उद्योग से सफलता प्राप्त होगी, यह दशम स्थान से विचार किया जाता है। अब जातक शिरोमणि नामक एक जो ग्रंथ है, उसमें एक सूत्र है, उसको देखते हैं तो थोड़ा सा और चीज़ें स्पष्ट होंगी। विलग्नम शरीरम मनः शीत रश्मिर विवस्वान्थात्मा त्रयाणाम थैक्के, अर्थात लग्न से जातक का शरीर यानी शारीरिक चीज़ें, चंद्रमा से मन अर्थात मानसिक चीज़ें, और सूर्य से आत्मा अर्थात उस व्यक्ति का जो आत्मबल होगा या उसकी जो आत्म प्रबलता है, उसका प्रतिपादन या वह प्रतिपादित होता है। लग्न को मूर्ति स्थान भी कहा जाता है। अब क्या करेंगे, अगर हम किसी के कर्म क्षेत्र का विचार करना है या कर्म भाव का, व्यवसाय इत्यादि का, तो लग्न से दशम स्थान अगर हम देखते हैं तो उसके शारीरिक परिश्रम का विचार होता है, यानी कि वह फिजिकल मेहनत के द्वारा कौन सा कर्म में सफलता प्राप्त करता है। इसी तरह चंद्रमा से दशम स्थान द्वारा उसकी मानसिक वृत्ति अनुसार, यानी उसकी जो मानसिक वृत्ति है उसके अनुसार कौन सा सूटेबल होगा, व्यापार या रोजगार। और सूर्य से अगर हम दशम स्थान देखेंगे तो उसकी आत्म प्रबलता द्वारा कार्योन्नति का बोध कराता है। आत्म प्रबलता यानी कि वह पूरे आत्म जो कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्मबल से या पूरी आत्म प्रबलता से उस कार्य को करने में इंटरेस्ट लेगा या रुचि लेगा। अब महर्षि गर्ग जो हैं, इसके अलावा वराह, मिहिरादि, इन सब ज्योतिषचार्यों का जो मत है कि लग्न और चंद्रमा यानी कि लग्न कुंडली देखें और चंद्र कुंडली देखें, दोनों में जो बली हो उससे दशम भाव द्वारा कर्म और मनुष्य की वृत्ति का विचार करना चाहिए। अब एक चीज़ और है कि यानी कि हम तीन तरीके से मनुष्य के कर्म क्षेत्र का विचार कर सकते हैं। एक तो लग्न से दशम स्थान देखेंगे, तो लग्न कुंडली आप लोग जानते ही हैं, जो लग्न होगी वहाँ से दसवां भाव देखेंगे। दूसरा हम चंद्र कुंडली से, यानी कि चंद्र को लग्न मानकर, जैसे हमने एक उदाहरणार्थ लग्न लिया है तो इसमें चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में है, तो चंद्रमा की जहाँ स्थिति होगी वहाँ से हम दसवां भाव लेंगे, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका दसवां स्थान ए होगा, यानी कर्म भाव चंद्र कुंडली के लिए पहला भाव बन जाएगा इसमें। तो इसमें जो स्थित ग्रह हैं उनके अनुसार जो है कर्म क्षेत्र का या व्यवसाय विचार होगा। अब एक तीसरा तरीका है कि सूर्य से दसवां स्थान लिया जाता है, यानी कि सूर्य लग्न बनाई जाती है। अब जैसे इस उदाहरणार्थ जो कुंडली है इसमें सूर्य अष्टम भाव में है, तो इस अष्टम भाव से हम दसवां स्थान गिनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें जो पांचवा भाव आएगा, तो ये पांचवा भाव सूर्य से दसम भाव होगा, यानी दसम स्थान होगा। तो इसमें स्थित ग्रह जो हैं वह भी व्यक्ति के व्यापार इत्यादि की निर्भरता को निर्धारित करते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे व्यवसाय हो। अब ये तीन तरीके से व्यवसाय विचार की विधि है, एक तो लग्न कुंडली से, दूसरा चंद्र कुंडली से, तीसरा सूर्य की लग्न कुंडली से। अब अगर तीनों कुंडली में हम देखते हैं कि दसम स्थान में जो ग्रह स्थित होते हैं और विशेषकर जो बली हों, ज़्यादा शुभ स्थिति में हों, उन्हीं से हम मुख्यतः कर्म क्षेत्र या व्यवसाय क्षेत्र का विचार करते हैं। अब ये तीन तरीके के अलावा भी एक तरीका है, उसकी भी हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज़ ये देख लेते हैं कि सूर्य अगर दसमस्थ है यानी कि दसम भाव में है किसी की कुंडली में, तो जातक को अक्सर पैतृक संपत्ति अथवा पितृकुल के से द्वारा जो है धन लाभ मिलता है, यानी कि दसवां स्थान पे अगर सूर्य स्थित है, चाहे इन तीनों में से जिस भी लग्न कुंडली के अनुसार आप विचार कर रहे हों। अब अगर चंद्रमा दसमस्थ है तो माता द्वारा, इसी तरह मंगल दसमस्थ होने पर शत्रु विजय द्वारा। शत्रु विजय मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि युद्ध ही हो, यानी कि आप अपने कंपटीटर जो है उसको हरा करके या प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करके एक तरह से आगे बढ़ेंगे। बुध जो है वो दसमस्थ होने पर मित्र द्वारा। बृहस्पति अगर दसमस्थ हैं तो अपने भाई या चचेरे भाई से धन लाभ होता
है। इसी तरह शुक्र अगर दशमस्थ हैं तो किसी स्त्री अथवा धनाढ्य स्त्री के अनुग्रह से धन लाभ होता है। और अगर शनि दशमस्थ हैं तो सेवकादि यानी कि अपने सेवकों द्वारा या अपने जो आपके अंतर्गत लोग कार्य करते हैं उनके द्वारा आपको लाभ होता जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं मुख्यतः कर्म भाव को निर्धारित करने का। अब एक तरीका इसमें और आता है, इस पे विचार करते हैं। यदि दशम स्थान में कोई ग्रह ना हो, यानी कि तीनों स्थितियों में हमने देखा और 10वें स्थान में कोई ग्रह स्थित ना हो, तो एक तरीका और होता है कि दशमेश के नवांश अधिपति से विचार होता है। यानी दशम स्थान का जो स्वामी होगा, यानी कि हमने अभी जो उदाहरणार्थ लिया था उसमें दशम स्थान में आपने देखा होगा हमने 1 नंबर से लग्न स्टार्ट की थी तो 10 नंबर था, यानी कि मकर राशि थी, उसके स्वामी शनि हैं। तो इस जातक की जो कि उदाहरण में दिखाया गया है उसके जो नवांश कुंडली है उसमें शनि की जहाँ स्थिति होगी उस भाव के जो स्वामी होंगे उनसे भी रोजगार या व्यवसाय का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त सप्तम स्थान, नवम स्थान, एकादश स्थान और द्वितीय स्थान की भी स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि सप्तम स्थान से व्यक्ति का वाणिज्य है या क्रय विक्रय इत्यादि है। इसके अलावा नवम स्थान से उसकी भाग्य स्थिति है, एकादश स्थान से आप लाभ स्थिति देखते हैं और द्वितीय स्थान से उसका जो धन का परिमाण है या धन लाभ है या धन की मात्रा इत्यादि को विचारित किया जाता है। तो ये चारों भाव भी देखने चाहिए। लेकिन अब स्पेशली अगर कोई वाणिज्य ही क्षेत्र में है, यानी कि क्रय विक्रय के क्षेत्र में, जैसे आपकी कोई दुकान है, शॉप है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो कैसे विचार करेंगे। ऐसी स्थिति में बुध को चूंकि वाणिज्य कारक ग्रह माना जाता है और सप्तम भाव से वाणिज्य का विचार होता है, जिसको हम क्रय विक्रय क्षेत्र कह सकते हैं वाणिज्य का। अतएव सप्तम भाव और बुध दोनों का ही बल विचार किया जाता है और इसके साथ साथ द्वितीयेश का शुभत्व देखा जाता है कि द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो कितनी शुभ स्थिति में है और उसका क्या संबंध स्थापित हो रहा है किस भाव से। तो इसको देखकर वाणिज्य कुशलता और उससे उन्नत इत्यादि का फल कहा जाता है। अब जो धन भाव होता है यानी कि द्वितीय भाव होता है उससे विक्रय वाणिज्य का और सप्तम भाव से क्रय वाणिज्य का विचार होता है। यानी द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों को एक साथ विचार करके उनके अंतर संबंधों से हम क्रय विक्रय की जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। बुध और सप्तमेश तथा जो सप्तमस्थ ग्रह होंगे यानी सप्तम भाव में स्थित, उनके अनुसार व्यक्ति वाणिज्य के क्षेत्र का भी चुनाव कर सकता है। मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने सभी 9 ग्रहों के बहुत विस्तार से उनके रोजगार के, व्यवसाय के सभी क्षेत्र, विभाग और उनसे संबंधित जो जो धातुएं हैं सबकी बड़ी विस्तार से चर्चा की है। तो जिन ग्रहों से भी संबंधित स्थिति अच्छी हो उनसे आप अपने वाणिज्य का या व्यवसाय, रोजगार इत्यादि का विचार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। Oh